हाँ जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन्स B5 और B6। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने फैट सोल्यूबल विटामिन्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से B1, 2 और 3 डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B5 और B6 क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। विटामिन B5, इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसे पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। पेंटो मतलब 5, जो इसमें ग्रुप्स रहते हैं वो 5 रहते हैं, उसी से इसका नाम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये मिलकर बना होता है। तो पेंटो मतलब 5, तो B5 में 5 रहेंगे ग्रुप, तो पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम है। इसके अलावा ये तो है इसका केमिकल नेम, इसे फिल्ट्रेट फैक्टर या फिर चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि एंटी डर्मेटाइटिस आ गया तो रिलेट करता है ये स्किन से। स्किन मतलब स्किन किससे बनती है? अपनी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, उनसे। तो एंटी डर्मेटाइटिस यानी कि इन्फेक्शन होने से जो बचाए, ऐसा फैक्टर डर्मिस लेयर में। क्योंकि ये क्या करता है, मेनली इसका जो वर्क रहेगा वो कोएंजाइम ए का सिंथेसिस करना। कोएंजाइम ए जो जरूरी है किस लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अगर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा जो हम डाइट में ले रहे हैं, वो मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होने के बाद उससे एनर्जी मिलेगी तो ही हमारी सेल्स क्या करेंगी? वर्क करेंगी। तो वो काम कौन करता है? कोएंजाइम ए करता है। अगर कोएंजाइम ए ना बन पाए या इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा सेल्स पे। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर भी बोला जाता है। इसके बाद इसकी एक्टिव फॉर्म रहती है पेंथेनोल इसकी एक्टिव फॉर्म है, यानी कि डाइट में हम लेंगे विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड के रूप में, लेकिन बॉडी में जाकर इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होगा और कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होगा? पेंटेनोल फॉर्म में जाके ये कन्वर्ट होगा, फिर आगे ये अपना फर्दर फंक्शन करेगा। इसके बाद इसके सोर्सेज में क्या क्या है? किडनी, लीवर, जो एनिमल्स की किडनीज लीवर होती हैं, एग यॉक हो गया, मिल्क, ये रहते हैं इसके जो रिचेस्ट बोल सकते हैं आप, रिचेस्ट सोर्स। इसके बाद होल ग्रेन्स, जितने भी अनाज है उन सब में ये प्रेजेंट रहेगा। एवोकाडो जो फ्रूट रहता है उसमें, ब्रोकली वेजिटेबल है, और स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, ऐसी कुछ मात्रा में ये वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट रहता है। तो ये इसके जो रिचेस्ट सोर्स हैं उनमें आएगा किडनी, लीवर, एग यॉक और मिल्क। एनिमल जो सोर्सेस हैं उनमें ये सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके बाद है इसकी RDA, यानी कि डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी चाहिए बॉडी को, रिकमेंडेड कितनी हुई है। तो कोई इसकी रिकमेंडेड इतनी जो डाइट है वो नहीं की गई है, यानी कि कहीं भी नहीं मिलता कि इतनी डाइट ही स्पेसिफिक है। एक आइडिया लगाया गया है कि 5 to 12 mg पर डे अडल्ट के लिए इतनी डाइट जरूरी है पेंटोथेनिक एसिड की। इसके बाद है इसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? मेन फंक्शन रहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोएंजाइम ए, यानी कि कोएंजाइम ए का क्या करता है? ये निर्माण करता है। तो मेन फंक्शन है इसका कोएंजाइम ए को बनाना। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो या ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह, जो साइकिल्स रहती हैं उनका क्या करता है? उन रिएक्शंस में ये हेल्प करता है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म करवाता है ये फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, क्योंकि जो साइकिल्स चलेंगी, जो रिएक्शंस होंगी वो किस पे होंगी? इन्हीं पे होंगी। डाइट हमने ली, डाइट के रूप में क्या ले रहे हैं? प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे मिल्क प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जो अपने सीरियल्स अनाज खा रहे हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन ले रहे हैं जो ये फिश वगैरह या मीट वगैरह है। तो ज्यादा अमाउंट में अपने क्या ले रहे हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हमारी बॉडी में जा रहा है। ले रहे हैं हम डाइट इस रूप में
लेकिन अब वो आगे जाके मेटाबोलाइज होगी, टूटेगी, तभी क्या होगा, एनर्जी बनेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो इन्हें ये क्या करता है, इनका मेटाबॉलिज्म करवाता है ताकि ये टूटे। इनके मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करेगा, कोएंजाइम ए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिन्हें क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, तो इन सभी जो साइकिल्स हैं उनमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल कई टाइप्स के बैड या बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स रहते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। तो ये सिंथेसिस करवाता है कोलेस्ट्रॉल का। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ सम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन डेरिवेटिव्स है। प्रोटीन टूटता है किसमें, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट बनता है अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके एक्टिवेशन के लिए विटामिन B5 बहुत ही जरूरी होता है। तो ये एक्टिवेट करता है कुछ अमीनो एसिड्स को। तो ये थे इसके फंक्शन। तो फंक्शन में मेन क्या है कि एक तो ये किसका कॉन्स्टिट्यूट है, कोएंजाइम ए के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंडली, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उन रिएक्शंस में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये है इसके मेजर दो फंक्शन मेन। उसके बाद देखें इसकी डेफिशिएंसी। तो कोई भी स्पेसिफिक इसकी डेफिशिएंसी नहीं है कि B5 की अगर बॉडी में कमी हो रही है तो कोई स्पेसिफिक ये डेफिशिएंसी होगी, लेकिन इसमें माना जाता है कि बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। बर्निंग यानी कि जो पैरों के तलवे रहते हैं नीचे वाली साइड, वो क्या है, जलने लगते हैं। वॉकिंग कर रहे हैं या वैसे ही बैठे हैं कुछ भी, तो पाँव नीचे से ऐसे लगेंगे भी जैसे उनमें से आग निकल रही हो, बहुत ज्यादा जलते हैं। वो कहलाता है बर्निंग फिट सिंड्रोम, जिससे क्या है, पैरों में पेन होगा, नंबनेस रहती है, सूनापन आ जाएगा। इन टोज, नंबनेस इन टोज, टोज वाले पार्ट में फैटिक, थकावट रहेगी और स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी। तो कोई स्पेसिफिक इसका क्या नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, लेकिन बर्निंग फिट सिंड्रोम का ये है कि बर्निंग फिट सिंड्रोम तभी होता है, पैर नीचे तभी से जलते हैं जब क्या हो, विटामिन B5 की कमी हो। तो ये था विटामिन B5। इसके बाद देखते हैं कि विटामिन B6 क्या होता है। तो विटामिन B6, तो इसका अगर केमिकल नेम देखें तो केमिकल में इसे पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं, पायरिडोक्सोल भी बोलते हैं और पायरिडोक्सामिन भी बोलते हैं। ये तीनों केमिकल नेम इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर रहती है उस पर डिपेंड करते हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सोल और पायरिडोक्सामीन, ये तीन इसके क्या दिए गए हैं, केमिकल नेम दिए गए हैं। लेकिन ये कौन सी फॉर्म में, कौन सी इसकी एक्टिव फॉर्म है, इसकी एक्टिव फॉर्म रहेगी पायरिडोक्सामीन फॉस्फेट। फॉस्फेट के साथ मिलके ये क्या बना लेता है, पायरिडोक्सामीन फॉस्फेट और पायरिडोक्सोल फॉस्फेट। यानी कि जो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर पायरिडोक्सामीन की है, इसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो ये बना लेगा पायरिडोक्सामीन फॉस्फेट, और पायरिडोक्सोल के साथ अगर जुड़ेगा तो पायरिडोक्सोल फॉस्फेट। तो ये दो अपनी एक्टिव फॉर्म बनाता है और इसी एक्टिव फॉर्म में क्या करता है, ये जाके बॉडी के अंदर वर्क करता है। इसके बाद इसके सोर्सेस देखें तो वही सेम जितने भी एनिमल सोर्सेस में देखें, लीवर हो गया, किडनी, एग योक हो गया, मिल्क हो गया, ये रहते हैं इसके सोर्सेस। और प्लांट ये हो गए इसके एनिमल सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में देखें तो ग्रेन हो गया, बनाना हो गया, इसके बाद एवोकाडो, कॉर्न, कैबेज। तो इन वेजिटेबल्स में या प्लांट सोर्सेस में ये इनमें पाया जाता है। इसके बाद इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, इन्फेंट में होगा ये 0.3 mg पर डे, यानी इन्फेंट मतलब कुछ मंथ्स के जो बच्चे होते हैं
उनमें 0.3 से 0.3 mg पर डे। जो अडल्ट है मैन और वुमन उनमें 2 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट जरूरी है। चिल्ड्रन देखें, कुछ ईयर्स के लगा लो बच्चे 13 ईयर तक, उनमें 1.2 mg पर डे। और जो प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन एज हो गई, लैक्टेशन हो गया सॉरी, और उसके बाद जो ओल्ड एज हो गई पर्सन की, जो ओल्ड एज है उसमें 2.5 mg पर डे। तो ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद देखते हैं कि इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो ये क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है किस चीज का, अमीनो एसिड्स का और सम कैटायंस का। मेनली जो विटामिन बी है वो वर्क किस पे करता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन पर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो अमीनो एसिड क्या थे, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स थे। प्रोटीन टूटा किसमें, अमीनो एसिड्स में। तो उन अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगा, B6 हेल्प करेगा। B5 ने क्या किया था, प्रोटीन्स को तोड़ा था, तोड़ने में हेल्प की थी, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर दिया, उसे तोड़ दिया। अब इसने क्या किया, उस टूटे हुए अमीनो जो एसिड्स हैं उन्हें आगे ट्रांसपोर्ट किया, कहां तक किया, एंड सम कैटाइन। कैटाइन मतलब कुछ ऐसे चार्जेस भी होंगे जो एनर्जी निकलती है एटीपीज के रूप में कन्वर्ट होता है। वो रिएक्शंस भी कौन करवाता है, B5 या B3। जो विटामिन B3 है वो क्या करवाता है, कुछ हाइड्रोजन और कैटाइंस को क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू रिमूव करवाता है। तो अब उन सब का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वो करेगा B6। इसने क्या किया, इनका ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा, कहाँ जरूरत है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वहां तक पहुंचाना है। इनका मेटाबॉलिज्म कहाँ हुआ, लीवर में हुआ। गया कहाँ, डाइट के थ्रू ये स्टमक में गया, स्टमक से आगे कहाँ पहुंचा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या हुआ, इनका एब्जॉर्प्शन हुआ। और इसने मेटाबॉलिज्म इसका कहाँ हुआ, लीवर में। लीवर में इसका सारी रिएक्शंस हुई, ये टूटे। अब वहां से इनका ट्रांसपोर्टेशन वो कहाँ हो रहा है, सेल वॉल तक, जो हमारी सेल्स हैं जहां इनकी जरूरत है। तो जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी ऑर्गन हमारी पूरी बॉडी, वहां तक इनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा, B6 करवाएगा। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन और नोर एपिनेफ्रिन। अब ये क्या है, सीरोटोनिन और नोर एपिनेफ्रिन क्या है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हमारी नर्व होती है, नर्व हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच का कनेक्शन क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं, जो फंक्शन हमने कर लिया या करना है उसकी सेंसेशन पहुंचाती है माइंड तक। एग्जाम्पल, कोई भी हमने काम कर लिया, करने के बाद हमने खड़े होना है, तो वो जो सेंसेशन मिल रही है माइंड को, या माइंड हमारी बॉडी को दे रहा है, वो सेंसेशंस किसके द्वारा एक दूसरे के पास जाती हैं, इन न्यूरो नर्व्स के द्वारा जाती हैं। लेकिन नर्व्स में कौन उस मैसेज को पहुंचाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पहुंचाएंगे। कौन कौन से, सीरोटोनिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो इनका सिंथेसिस कौन करवाता है, विटामिन B6 करवाता है। इसके बाद है सिंथेसिस करवाना, कैटाबोलिज्म करवाना और इंटर कन्वर्जन करवाना अमीनो एसिड्स का, यानी कि अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस उसे बनाया, कैटाबोलिज्म आगे उसका जो उससे एनर्जी लेनी थी उसका कैटाबोलिज किया, उसे तोड़ा या सॉरी उसे आगे पहुंचाया, और इंटर कन्वर्जन जहां जरूरत थी वहां पहुंचाया और वहां से कुछ और ले लिया। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन कौन करवाएगा, विटामिन B6 करवाएगा। तो ये थे इसके फंक्शन। मेनली इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसके, जो अमीनो एसिड्स टूट चुके हैं उन्हें सेल्स तक वो पहुंचाना है, ताकि सेल्स को क्या मिले, एनर्जी मिल सके, ताकि वो सेल्स अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन का और न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो उनका सिंथेसिस कौन करवाएगा, विटामिन B6 करवाएगा। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, एक तो अनीमिया हो जाएगा, यूरिनरी कैलकुलाई हो जाती है, क्योंकि जो इसका
एक्सपोर्टेशन या एक्सक्रीशन रहता है वो होता है किडनी के थ्रू, बहुत लार्ज अमाउंट में। वाटर सोल्यूबल है, बॉडी के अंदर ये स्टोर नहीं रहता ज़्यादा टाइम तक। जितनी क्वांटिटी ली है उसमें से ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब रहता है। तो किडनी जब क्या है, ये किडनी के थ्रू बाहर ना जाए और ऑक्जेलेट के रूप में अगर ये अमीनो एसिड्स वगैरह ऑक्जेलेट के रूप में वहां पड़े हैं तो ये ऑक्जेलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्कुलाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, ये यूरिनरी कैल्कुलाई बन सकती है इसकी कमी से, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर सोल्यूबल है, वाटर में मिला और यूरिन जो किडनी में जितना वेस्ट था उसे अपने साथ लेके बाहर निकल गया। तो अगर इसकी कमी है तो यूरिनरी कैल्कुलाई हो सकती है। डिप्रेशन क्यों हुआ, डिप्रेशन क्योंकि क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका सिंथेसिस करता है। अगर बॉडी के अंदर सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, यानी बॉडी ब्रेन में अगर सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर कम अमाउंट में हो चुका है या उसकी कमी हो चुकी है, तो वो किसे लीड करेगा, डिप्रेशन को लीड करेगा। अब सीरोटोनिन क्या है, एक मूड हार्मोन है, ये क्या है, मूड न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि ये क्या करता है, हमारे जो मूड है उनका बैलेंस बना के रखता है। अगर इसकी अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो पर्सन हाइपर एक्टिविटीज़ जैसे हंसना, ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना, भागना दौड़ना, ऐसी एक्टिविटी करेगा। अगर इसका लेवल कम हो रहा है तो पर्सन उदास हो जाएगा, एक जगह बैठा रहेगा, दुखी होगा। तो इसमें क्या है, विटामिन B6 क्या कर रहा है, इस सीरोटोनिन का सिंथेसिस करवा रहा है। अगर इसी की कमी हो गई तो इनका सिंथेसिस नहीं होगा, इसका सिंथेसिस नहीं होगा तो इसका लेवल डाउन होगा और जो मूड को ये क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, कम कर देगा। उस वजह से क्या होगा, डिप्रेशन होगा। अगर डिप्रेशन हो गया तो डिप्रेशन के साथ इरिटेबिलिटी, पर्सन इरिटेट रहने लगेगा, कंफ्यूजन और नर्वसनेस जैसे सिम्टम्स भी कोज हो जाएंगे। तो ये था विटामिन B5 और विटामिन B6। अगर आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस विटामिन पर अगर आपको देखनी है तो आप इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।